Hello, good morning students. Welcome back to your video classes. Today we will start our new chapter, chapter number 6, changes around us. Before this start this chapter, we talk some common things. What is that changes around us? Students, अपने आसपास बहुत सारे अपने सराउंडिंग स्टूडेंट्स बहुत सारी ऐसी जो थिंग्स है वो क्या होती है, चेंजेस होती है, एक फॉर्मेट से सेकंड फॉर्मेट में चेंज होती है। उन चेंजेस को हम लोग चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। वो चेंजेस क्या होते हैं? कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो परमानेंट नहीं होते हैं, एंड कुछ चेंजेस स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें जो चेंज करने के बाद में क्या होता है, उसके शेप में चेंज हो जाता है या साइज में चेंज हो जाता है या उसकी पोजीशन में चेंज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जांपल्स हैं हमारी डेली लाइफ में जो हम लोग देख सकते हैं कि हाँ ये चेंजेस हो रहे हैं, जो कुछ परमानेंटली भी है, कुछ परमानेंट नहीं है, कुछ क्या रिवर्सेबल भी है, कुछ इरिवर्सेबल भी है। ठीक है, उनको हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। जो आपका फर्स्ट जो दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में, स्टूडेंट्स ओपन योर बुक पेज नंबर 64. A change can bring about different kind of effects in the things around us. Some of the effects brought about the permanent in the nature. कुछ ऐसी थिंग्स भी है स्टूडेंट जो क्या है, परमानेंट है, जिनको हम लोग चेंज करेंगे वो क्या हो जाएगी, वो परमानेंटली चेंज हो जाएगी। मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फर्स्ट थिंग है, ठीक है, ए कोई एक सब्सटेंस है, उसको हम लोगों ने चेंज किया बी में, ठीक है, वो बी में कन्वर्ट हो गया, ये यहां से ए टू बी में कन्वर्ट तो हो गया, चेंज तो हो गया स्टूडेंट्स, बट ये क्या होगा, बी टू ए वापस कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसे थिंग्स को क्या कहते हैं, परमानेंट कहते हैं। ठीक है, मींस दैट ऑब्जेक्ट the reactant is changed into the product, but the product cannot be changed into the reactant. That is the called permanent change. Okay, इसको रिवर्सेबल होती है थिंग्स, क्या होती है, इरिवर्सेबल होती है। रिवर्सेबल ये कौन सी होगी, इरिवर्सेबल हो गई थिंग्स। ठीक है, मतलब इसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मिल्क, ओके, मिल्क को हम लोग कन्वर्ट चेंज करते हैं किसमें, कर्ड में चेंज कर दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब वो कर्ड में चेंज करने के बाद में स्टूडेंट्स क्या हम लोग कर्ड को वापस चेंज कर सकते हैं, क्या क्या रिवर्स कर सकते हैं मिल्क में? नो, जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स जो मिल्क को हम लोगों ने कन्वर्ट किया, जो चेंज किया है इनटू द कर्ड, वो क्या है, परमानेंट चेंज है। ओके, सो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, वापस किसमें नहीं कर सकते, मिल्क में नहीं कर सकते। ओके, ये एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल स्पॉइल फूड है, खाना खराब हो जाता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, स्पॉइल फूड है, क्या उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वापस, उसकी जो फर्स्ट पोजीशन थी, जो हम लोग उसको गुड कंडीशन में लेके आ सकते हैं क्या? नहीं स्टूडेंट्स, जस्ट बिकॉज वो क्या है, बिल्कुल स्पॉइल हो गया, उसके अंदर बैक्टीरियाज प्रोड्यूस हो चुके हैं, और दैट इज द रीजन दैट कैन कन्वर्ट इनटू द स्पॉइल फूड। ओके, इसलिए हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसको वापस चेंज नहीं कर सकते, वो क्या परमानेंट चेंज है। ओके, तो ये परमानेंट चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सेबल या इरिवर्सेबल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, इरिवर्सेबल बोलेंगे, और वो क्या होता है, परमानेंट होता है। क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है। ओके, सो in your notebook there have a lots of giving activities, activity 1, 2, 3 and 4. In this activity we are study about the some common things that can change into the shape, size, position and permanent या और reversible और irreversible. Okay, इन थिंग्स पर हम लोग क्या करेंगे, इन एक्टिविटीज में स्टडी करेंगे। ओके, और कुछ क्या होते हैं, स्टेट में चेंज होते हैं स्टूडेंट्स, किस में चेंज होते हैं, स्टेट में चेंज होते हैं। ओके,
सो एक्टिविटी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, टू स्टडी इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द मेटल्स। मेटल्स के बारे में स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्टडी किया था कौन से वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में। ओके, चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने मेटल के से रिलेटेड स्टडी किया था। मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इनटू द शीट। एंड मेटल के एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये क्या है, आयरन, ये क्या मेटल के एग्जाम्पल है। सो नॉर्मली हम लोग ये कह सकते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट या दैट सब्सटेंस हु अलाउ द पासेस द इलेक्ट्रिसिटी और हीट, दैट इज द कॉल मेटल। ओके, जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उसको क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट एक्टिविटी दी हुई है उसके अंदर यही बताया हुआ है कि जो हीट है वो मेटल में कैसे ट्रांसफर होती है और क्या इफेक्ट डालती है उस मेटल पर। जो हम लोग मेटल लेंगे, जो सब्सटेंस लेंगे मेटल के अंदर, उस पर क्या इफेक्ट डालती है। ओके, नॉर्मली इसमें मेथड दिया हुआ है, एंटर द की इन द की होल और द लॉक। हमें एक लॉक लेना है और एक की लेना है। सब जो नॉर्मली हम लोग जो की है उसको, जो लॉक का होल है उसमें हम लोग डालेंगे, उसको घुमाएंगे, लॉक करेंगे तो वो नॉर्मली इजीली लॉक हो जाता है स्टूडेंट्स। बट इस एक्टिविटी में क्या बताया है कि जब हम उसको क्या करेंगे, फर्स्ट जो की है उसको हीट देंगे, या किसी लैंप से या बर्नर से या कोई भी हम लोग किसी से भी हम लोग उसको हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। जब हम उसको बर्नर से उसको हीट देंगे, किसको, की को, तो क्या होगा स्टूडेंट, जो की है वो चेंज हो जाएगा, उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, जस्ट बिकॉज जो हीट है वो उसको, जो शेप है उसका, जो नॉर्मली जो की होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, जब हम उसको बर्नर पे से उसको फायर देंगे, ठीक है, जब हम लोग उसको बर्नर से उसको हीट देंगे तो क्या होगा, ये जो साइज है ना स्टूडेंट्स, ये साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वो इंक्रीज होने के बाद में जब हम लोग उसको, उस की को जब उस अगेन उस लॉक के होल में डालेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो उसके अंदर होल में जाएगी नहीं, जस्ट बिकॉज उसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, रीजन ये है कि जब हम लोगों ने की को हीट दिया तो जो की का जो साइज जब वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इंक्रीज होने का रीजन क्या है, हीट है। ऑन हीटिंग द की एक्सपेंड्स, मीन्स उसका जो साइज है वो एक्सपेंड हो गया। एज द साइज दे बिकम बिगर देन द की होल, इट कैन नॉट एंटर इट। ऑन द कूलिंग द की कॉन्ट्रैक्ट टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड हैंग दे इजिली एंटर इन द की होल। मीन्स जब हम लोग उसको हीट ट्रांसफर करने के बाद होल में एंटर करेंगे तो वो होल के अंदर एंटर नहीं होगी। रीजन उसका क्या है, जो की का साइज है वो इंक्रीज हो गया। बट जब हम लोग उस की को कोल्ड करेंगे, जब नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे तो वो क्या होगा, वो वापस उसी शेप में आ जाएगी। और नॉर्मली जब हम लोग उसको एंटर करेंगे की लॉक के होल में तो वो एंटर हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या पता चला, जो हीट है वो क्या कर देती है, एक्सपेंड कर देती है साइज ऑफ द मेटल। ये मेन पॉइंट आपको अच्छे से माइंड में रखना है। द सेकंड एक्टिविटी दी है टू स्टडी द चेंज शेप ऑफ डिफरेंट मटेरियल बाय द अप्लाइंग फोर्स। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप और साइज क्या है वो चेंज हो जाता है। ओके, उन शेप और साइज को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इस एक्टिविटी में। स्टूडेंट्स नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप रबर यूज करते हो, रबर बैंड यूज करते हो, उस रबर बैंड में स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रबर बैंड है, ठीक है, इसका जब मैं कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, साइज में इंक्रीज हो रहा है ना। देखो इस पे फोर्स अप्लाई किया, ये इंक्रीज हो गया। बट जैसे मैं फोर्स को हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मली अपनी फर्स्ट पोजीशन में आ जाएगा। तो ये कौन सी थिंग हो गई, ये हमारी फर्स्ट थिंग हो गई। ये कौन सी है, इरिवर्सिबल है। क्या है,
इरिवर्सिबल है, मीन्स सॉरी इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल है ये इरिवर्सिबल है जस्ट बिकॉज ये फर्स्ट थिंग में नहीं आ रहा, और ये क्या आ रहा है, वापस उसी पोजीशन में आ रहा है। देखो जब हम लोगों ने फोर्स लगाया तो ये साइज में चेंज हो गया, बट जैसे मैंने फोर्स को हटा दिया तो ये क्या हो गया, वापस उसी फर्स्ट पोजीशन में आ गया। इसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल कहते हैं, और जो फर्स्ट पोजीशन में नहीं आता उसको क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल कहते हैं। तो हमारा मेन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, जब हम लोग फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, उस फोर्स की वजह से शेप और साइज में चेंज हो जाता है। ओके तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इस रबर को मैं क्या करता हूँ, फोर्स अप्लाई करता हूँ, ठीक है, साइज में इंक्रीज हो गया, जैसे फोर्स हटाया ये वापस फर्स्ट पोजीशन में आ गया। तो यहाँ से ये पता चलता है स्टूडेंट्स कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, उसकी शेप में चेंजेस आ जाता है। नॉर्मली ये क्या है, एक स्टार्टिंग में सर्कल जैसा है, और फिर उसका साइज जो शेप है वो हम लोग कैसे भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल है। एंड जो सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, डो एंड रोल्ड आउट चपाती, जो डो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें, चपाती में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी एक फोर्स की वजह से है। डो नॉर्मली कैसा होता है, ऐसे किसी भी शेप में हो, उसको नॉर्मली हम लोग जब उसको बनाते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं, बट चपाती बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, गोल गोल बनाते हैं ना, राउंड सर्कल शेप में। तो वो क्या होती है, वो जब हम लोग उस पर फोर्स लगाते हैं उस फोर्स की वजह से होता है स्टूडेंट्स। ओके देन नेक्स्ट जो थर्ड एक्टिविटी दी है, टू स्टडी द चेंज इन बर्निंग ए कैंडल। अब जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग बर्न करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसमें किस पोजीशन में क्या चेंज होता है, वो इस एक्टिविटी में देखेंगे। इस एक्टिविटी में स्टूडेंट्स आपको क्या बताया है कि टू कैंडल्स दी हुई है, ठीक है। उन कैंडल्स को जब हम लोग बर्न करते हैं, ओके, जब बर्न करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस होंगे वो इस एक्टिविटी में स्टडी करेंगे। ओके द लाइटेड कैंडल फॉर 10 minutes regarding to in shape, size, weight, color and smell. You will be notice that as the candle burn, its size continuously decrease and its shape near the wick also changes. It give a characteristic smell and its weight decrease. Students, जो कैंडल होती है, कैंडल को जो हम लोग बर्न करेंगे तो स्टार्टिंग का जो शेप होगा, ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो शेप होता है स्टूडेंट्स, वो शेप क्या हो जाए जब उसको बर्न करते हैं, ठीक है, वो स्टार्टिंग का शेप हमारा ये शेप स्टार्टिंग का है, ठीक है। जब ये बर्न होगी तो ये बर्न होने के आफ्टर 10 मिनट्स में क्या हो जाएगा, इसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और इसके साइज में चेंज आ जाएगा। तो ये क्या है, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को बर्न करते हैं तो ये मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है, जो कैंडल है वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। किसकी वजह से, यहाँ जब हम लोग उसको बर्न किया उसकी वजह से ये क्या हो रही है, कैंडल मेल्ट हो रही है। और वही रीज़न है कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को बर्न करते हैं तो उसके शेप में, साइज में चेंज होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर एक्टिविटी दी हुई है स्टूडेंट्स, उसमें क्या बताया है कि टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द कर्ड ऑन मिल्क। जो कर्ड टू मिल्क है या मिल्क टू कर्ड है, वो चेंजेस में क्या क्या प्रोसेस होता है वो स्टडी करेंगे। ओके फर्स्ट जो है इसमें मेथड कौन सा, डिप योर फिंगर इन द वार्म मिल्क, इफ योर फिंगर कैन बियर हीट द मीन्स द मिल्क इज राइट टेम्परेचर, if your finger is unable to bear heat they can allow the milk to cool। हम लोग नॉर्मली फिंगर को डिप करके देखते हैं कि जो मिल्क है या वाटर है, ठीक है, वो हॉट है या कूल है। तो हम लोग नॉर्मली हमें जब फिंगर को डिप करते हैं तो उससे हमें इजीली पता लग जाता है, ठीक है। वंस द राइट टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड, एडेड ए स्पूनफुल ऑफ द कर्ड इन द मिल्क एंड स्टेयर इट इज थ्रोली, cover the glass with paper and keep aside for the 6 hour। मीन्स जो हमें क्या लेना है, एक ग्लास में मिल्क लेना है, मिल्क में हमें क्या ऐड करना है, कर्ड ऐड करनी है 1 स्पून,
कर्ड ऐड करना है उसके अंदर और उसको आप 6 आवर्स के लिए उसको छोड़ देना है। यू विल बी नोटिस दैट द आफ्टर 6 आवर्स द मिल्क इन द ग्लास चेंज इनटू द कर्ड। आफ्टर 6 आवर्स क्या हो जाएगा, जो मिल्क है वो किस में चेंज हो गया है, कर्ड में चेंज हो गया है। इट इज नो लॉन्गर ए लिक्विड बट इज ए सेमी सॉलिड। ये क्या होता है, ये प्योर लिक्विड तो नहीं होता बट ये सेमी सॉलिड है, यानी हाफ सॉलिड भी होता है और ये लिक्विड भी होता है। इट हैज ए श्योर स्मेल एंड टेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द मिल्क। अब इसकी क्या हो गई, इसमें पूरी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई है। मिल्क नॉर्मली स्टार्टिंग में कैसा था, नॉर्मली मतलब थोड़ा उसको शुगर टाइप्स का होता है, मतलब थोड़ा स्वीट टाइप में होता है, बट जब हम उसको कर्ड में चेंज करते हैं तो वो किस में होगा, उसका टेस्ट ही श्योर होगा, खट्टा होगा उसका टेस्ट, और उसकी जो शेप है, उसकी जो स्टेट है, सॉरी स्टेट भी चेंज होगी। फर्स्ट प्योर लिक्विड था, ठीक है, देन उसके बाद सेमी सॉलिड में चेंज हो गया, ठीक है, स्टेट भी चेंज हो गया, टेस्ट भी चेंज हो गया, उसकी यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्या फॉर्म हो गया, न्यू सब्सटेंस ही फॉर्म हो गया, एक नया हमें कंपोनेंट हमें मिल गया। It is a no longer liquid but is a semi-solid. It has a sour smell and taste different from the milk. Furthermore, it cannot be converted back into the milk. इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, वापस कर्ड को मिल्क में चेंज नहीं कर सकते। ये हमारा कौन सा हो गया एग्जाम्पल। अब इसमें 2 थिंग्स मैं आपको रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल की भी एग्जाम्पल बता देता हूँ। कौन से होते हैं, ये हमारा इरिवर्सिबल है जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते फर्स्ट पोजीशन में, और आइस जैसे वाटर को किसमें चेंज किया, आइस में, और आइस को जब हम लोग मेल्ट करते हैं तो इसको हम लोग वापस चेंज कर सकते हैं किसमें, वाटर में। तो ये क्या है, रिवर्सेबल है। क्या है, रिवर्सेबल है। जब वाटर को आइस में चेंज कर सकते हैं और आइस को वापस फर्स्ट पोजीशन में लेके आ सकते हैं वाटर में। ओके, सो इन 4th जो एक्टिविटीज है उनमें हम लोगों ने कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो स्टडी किए हैं। जैसे मैं उसको वापस रिपीट कर देते हैं। सर्टेन सब्सटेंस ऑन द हीटिंग और अप्लाइंग फोर्स चेंज इन ए शेप और साइज। जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पर, सब्सटेंस पर हीट और फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसकी शेप और साइज में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। द सेकंड पॉइंट इज सम सब्सटेंस आर रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। ये मैंने एग्जांपल दिया। वाटर कौन सा है, वाटर टू आइस, आइस टू वाटर, ये क्या है, रिवर्सेबल थिंग है। एंड मिल्क टू कर्ड, कर्ड टू मिल्क टू कर्ड, वो क्या है, इरिवर्सेबल है। कर्ड को वापस हम लोग चेंज नहीं कर सकते किसमें, मिल्क में। देन थर्ड पॉइंट इज ए न्यू सब्सटेंस कैन बी फॉर्म बाय द मिक्सिंग 2 और मोर सब्सटेंस। जब हम लोग 2 और मोर सब्सटेंस जब ऐड करते हैं एक दूसरे में तो क्या होता है स्टूडेंट्स, एक न्यू सब्सटेंस हमें फॉर्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क था, मिल्क में हम लोगों ने कर्ड ऐड किया, 1 स्पून क्या किया, कर्ड ऐड किया, 2 सब्सटेंस हो गए। उनको जब ऐड किया तो हमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया, वहां पे हमें टोटली क्या हो गया, कर्ड चेंज हो गया, तो कर्ड में हमें न्यू सब्सटेंस हमें मिल गया। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पोजीशन में भी चेंज हो सकता है, शेप, साइज एंड स्टेट में चेंज हो सकता है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स हैं जो पोजीशन में भी चेंज हो सकते हैं, शेप में चेंज हो सकते हैं, साइज में, स्टेट में। स्टेट कौन सा होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये क्या है, स्टेट होते हैं कंपोनेंट्स के। ओके स्टूडेंट्स, in the next video we are study related to changes causes by the heating, जो हीट की वजह से कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।